अंग्रेजी के वाक्यों की ट्रांसलेशन जब आप सीख लेते हैं तब आपको ये समझना होता है कि वाक्य के टाइप के हिसाब से उसके ट्रांसलेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे चाहे पॉजिटिव वाक्य बोल रहे हो, नेगेटिव वाक्य बोल रहे हो, इंटरोगेटिव वाक्य बोल रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी ही चेंजेस आती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं होती। अगर एक टाइप आपको पता है तो बाकी टाइप्स अपने आप ही बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़े हुए किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संदीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्लास को शुरू, आपको सब्जेक्ट जो है वो तो होगा, राइट? सब्जेक्ट जो है वो होगा। और जो मोस्ट वाइडली सबसे बढ़िया सब्जेक्ट हम लोग जो यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। अब ये ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डिवाइडेड है कि आई, यू, वी, दे को एक साथ कहा हमने, आई, ही, शी क्यों नहीं कहा? तो भाई क्या होता है ना, आई, यू, वी, दे, जो ये वाला जो सेक्शन है, ये जितने भी रूल्स हैं हमारे स्पोकन के, मैक्सिमम जगह पे ना ये साथ में खड़े आपको नजर आएंगे। और ही, शी, इट नेम जो है वो भी मैक्सिमम जगह पे आपको साथ में खड़े नजर आएंगे, है ना? इसीलिए ऐसे करके आपको जब भी आप पढ़ोगे या देखोगे या सीखोगे तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम ऐसा आपको दिखेगा। अब वाक्य जो है, ये वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनसे वाक्य तो भाई सारे तरह का बनता है। पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है, इंट्रोगेटिव भी बन रहा है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बन रहा है, ठीक है? तो कैसे करें इनको, कैसे समझें? तो सबसे पहले आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम हम समझ गए। इन सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक वाक्य को पकड़ना है और उसके थोड़े से उलटफेर से, थोड़े से एडिशन से और थोड़े से जगह के चेंजेस से आप उस वाक्य को इंटरोगेटिव में भी चेंज कर लोगे, नेगेटिव में भी चेंज कर लोगे, और नॉर्मल वाक्य तो आपने आता ही आता है, ठीक है? जैसे जहां पर आप आई यूज कर रहे हैं वहां पर आपको उस आई के साथ एम यूज होगा, ये आपको पता है। तो आई एम जो है वो हो जाता है मैं हूं, मैं हूं, आई एम। अगर आपको कहना हो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो देखो यहां पर हिंदी में एक नया शब्द ऐड हुआ है, नहीं। तो उसकी अंग्रेजी आएगी कि नहीं आएगी? अंग्रेजी वाले वाक्य में आएगी। उसकी अंग्रेजी होती है नॉट, नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट। तो कहा हमने मैं नहीं हूं, तो कह देंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट। उसके बाद क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। तो यहां पर भी देखो मैं हूं के आगे एक वर्ड ऐड हुआ है, दैट इज क्या, दैट इज क्या। तो इसके लिए ट्रांसलेशन आएगी कि नहीं आएगी? जी बेशक आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन की कमी जो है वो जगह का उलटफेर ही कवर कर जाएगा, वही मेकअप कर जाएगा। आपको सिंपली आई और एम को आगे पीछे कर देना है। जैसे पहले वाले में हमने आई के बाद एम को रखा था, इसी वाक्य को इंटरोगेटिव यानी कि सवाल में बदलने के लिए आपको पहले एम लिखना है फिर आई लिखना है। मतलब बोलने में पहले एम बोलना है, आई बोलना है बाद में। जैसे ही आपने ये चेंज किया, ये बदलाव जैसे ही आपने किया, आपका जो वाक्य था वो अब सवाल बन गया है ना? मजेदार कॉन्सेप्ट। तो कैसे होगा? मैं हूं, मैं, तो इसके बीच में आप कुछ भी डाल दो, दुनिया का कुछ भी। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टेलर हूं, मैं एक पायलट हूं, कुछ भी डाल दो। सिंपली आपको आई एम का प्रयोग करना है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अब मैं नहीं हूं, कहा हमने मैं नहीं हूं, तो कहेंगे आई एम नॉट। अब आई एम नॉट के बाद आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, है ना? मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। क्या किया हमने अंग्रेजी में? एम आई कर दिया। अब एम आई के बाद आप कुछ भी डाल दो। क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई अ डॉक्टर। क्या मैं एक डॉक्टर हूं, एम आई अ डॉक्टर। आई बात समझ में? बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है यू हमारा, है ना? तो यू के साथ आप जब भी इस्तेमाल करोगे तो तुम हो या आप हैं, है ना? ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हो जाएगा यू आर। फिर तुम नहीं हो, यू आर नॉट। क्या तुम हो, आर यू। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा का पूरा, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या ही शी इट नेम वाली कैटेगरी हो।
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। इसीलिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया, अभी जो है इसके बाद अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम हो, यू आर, आप हैं, यू आर, क्योंकि तुम और आप हमें पता है यू का जो ट्रांसलेशन है हिंदी वाला वो आप, तुम, तू सब होता है, ठीक है। तुम नहीं हो, यू आर नॉट, आप नहीं हैं, यू आर नॉट। क्या तुम हो, आर यू, क्या आप हैं, आर यू। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। तुम एक कवि नहीं हो, यू आर नॉट अ पोएट। क्या तुम एक कवि हो, आर यू अ पोएट। तो एक शब्द और एक कॉन्सेप्ट है ना। शब्द हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज आई, नहीं तो यू, नहीं तो वी, नहीं तो दे। और कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे आप एक वाक्य से, ये है कॉन्सेप्ट हमारा, है ना, कि कैसे हमने सिर्फ यू आर को पढ़ा और थोड़े से फेरबदल और थोड़े से एडिशन के साथ आप कैसे आप नेगेटिव वाक्य भी बना पा रहे हो, इंटरोगेटिव वाक्य भी बना पा रहे हो, पॉजिटिव वाक्य भी बना पा रहे हो। इससे बढ़िया, इससे आसान मुझे नहीं लगता आपने अभी तक पढ़ा होगा कहीं पर, है ना। क्या आप कवि हैं, आर यू अ पोएट। यू का काम खत्म हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट को लेते हैं, चलिए ही को लेते हैं। ही के साथ क्या होगा, ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है। वह है, कहेंगे ही इज। वह नहीं है, ही इज नॉट। क्या वह है, इज ही। याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे याद रखनी होगी, ही जो है वो पुरुष के लिए यूज होता है और ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे आपको काम आ जाएगा। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह एक वकील नहीं है, ही इज नॉट अ लॉयर। क्या वह वकील है, इज ही अ लॉयर। पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल। अगला देख लेते हैं, जहां पर हम लोग वह है की जगह वह है जो है किसी महिला के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा शी इज। वह है, शी इज। वह नहीं है, शी इज नॉट। क्या वह है, इज शी। आपको सिर्फ ये येलो पार्ट में जो लिखा हुआ है ना, उसको ना बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, फिर देखो मक्खन बन जाएगा वाक्य को ट्रांसलेट करना। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। नेगेटिव बोलो क्या होगा, वह एक वैज्ञानिक नहीं है, शी इज नॉट अ साइंटिस्ट। इंटरोगेटिव बोलो क्या होगा, क्या वह साइंटिस्ट है, इज शी अ साइंटिस्ट। क्लियर। यह है, ये इट के लिए है, ठीक है। यह है, इट इज। यह नहीं है, इट इज नॉट। क्या ये है, इज इट। ये नया है, इट इज न्यू। नेगेटिव फटाफट बोलो क्या होगा, इट इज नॉट, ये नया नहीं है, इट इज नॉट न्यू। फटाफट बोलो इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये नया, क्या ये नया है, इज इट न्यू। आगे बढ़ते हैं। हम हैं इस्तेमाल होगा वी आर। हम नहीं हैं, वी आर नॉट। क्या हम हैं, आर वी। हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट। फटाफट बोलते चलो, नेगेटिव क्या होगा, हम कलाकार नहीं हैं, वी आर। मेरे साथ बोलो, है ना, मेरे साथ बोलो। अभी तक एग्जाम्पल्स इतना देखा, अभी मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हो ना, इसको मुंह से रिपीट करो। कमेंट वमेंट इधर उधर कुछ नहीं, मुंह से रिपीट करो खाली, ठीक है। हम कलाकार नहीं हैं, वी आर नॉट आर्टिस्ट। क्या हम कलाकार हैं, आर वी आर्टिस्ट। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर यू आर, जब हम लोग ग्रुप की बात करें, तुम सब हो, तुम सब नहीं हो, यू आर नॉट। क्या तुम सब हो, आर यू। तुम सब लीडर्स हो, यू आर लीडर्स। तुम सब लीडर्स नहीं हो, नेगेटिव फटाफट, यू आर नॉट लीडर्स। क्या तुम सब लीडर्स हो, आर यू लीडर्स। इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। फिर वे की बात करते हैं, जहां पर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। वे हैं, दे आर। नेगेटिव क्या होगा, फटाफट, वे नहीं हैं, दे आर नॉट। क्या वे हैं, आर दे। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। नेगेटिव, वे इंजीनियर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इंजीनियर्स। क्या वे इंजीनियर्स हैं, आर दे इंजीनियर्स। राइट। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने आई भी देखा, यू भी देखा, वी भी देखा, दे, ही, शी, इट। और नाम जो है, नाम के साथ जब इसको यूज करना होगा तो नाम आप सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ नाम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाम में रोहन, रिया कुछ भी चलेगा। रिया डॉक्टर है, रिया डॉक्टर नहीं है। क्या रिया डॉक्टर है, रोहन लॉयर है, रोहन लॉयर नहीं है। क्या रोहन लॉयर है। क्लियर, बस यही तो होगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। देखो, रोज ना मैं कोशिश करती हूँ कि क्या तो ऐसा कर दूं, कुछ इनोवेशन सा, ताकि आप अंग्रेजी सीख जाओ। तो आपको अगर मेरे इस कोशिश को अप्रिशिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो बताओ। मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो, जिससे आपको फायदा हो रहा है, सीख रहे हो आप। और मेरे लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो और दबा के शेयर करो इस क्लास को, ताकि जिसको भी अंग्रेजी बोलनी है उसको इस क्लास से बेनिफिट हो जाए। इससे मेरा क्या होगा,
भाई लोग जानेंगे कि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रही हूँ, बढ़िया पढ़ा रही हूँ, आपको लगता है बढ़िया पढ़ा रही हूँ, तो भाई लोगों को भी बताओ, है ना। तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। कोई कोर्स अगर करनी हो बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग या ई बुक्स लेने हो तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप है, बढ़िया ऐप है, फ्री पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। जो करने की इच्छा है वो कर सकते हो क्लास वहां पर। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा, बताइएगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, टीम है आपकी हेल्प कर देगी। ई बुक्स है हमारी इस वाली वेबसाइट पर अवेलेबल, पीडीएफ की किताबें हैं ये, तो आपको इनको डाउनलोड करना पड़ता है जब आप इनको एक बार ले लेते हो। और नई नई किताबें इनमें आती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम चेक कर लिया करो कि कहीं कोई नई किताब तो नहीं आई है, कहीं आपके काम की तो नहीं है, तो ये चेक करते रहना। लेकिन जब भी लो, कोई सी भी किताब लो, डाउनलोड इनको जरूर कर लो। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी रोज की क्लासेस यूट्यूब पर आती है, बाई चांस किसी तरीके से आप हो सकता है कि किसी दिन देख नहीं पाए, या हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं आया और उस दिन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्लास डाली है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप के ग्रुप में रहोगे, अगले दिन सुबह सीधे क्लास जो है मोबाइल पर आ जाएगी, तो मोबाइल पे बैठ के देखो, उतने परेशानी की जरूरत ही नहीं है कुछ, है ना। तो इसीलिए ग्रुप जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का नहीं तो टेलीग्राम का, दोनों में से कोई भी एक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।